IC-814, जिसे हम कांधार हाईजैक भी कहते हैं, इस टाइम बहुत ज्यादा न्यूज में है। और मेन रीजन तो न्यूज में था, वो था उसमें जो नाम यूज किए गए वेब सीरीज में, जो वेब सीरीज में नाम यूज किए गए हैं वो भोला और शंकर है, जो मेनली जो हाईलाइट पकड़ी गई है। तो पहले उसको क्लियर करते हैं, बाकी बात बाद में करते हैं। तो होता ही है, जो भोला और शंकर जो नाम यूज किया गया वेब सीरीज में वो सही है, लेकिन वो सही इसलिए है क्योंकि वो उनके निक नेम थे। मतलब जैसे जो टेररिस्ट थे वहां पे, तो उनको जो निक नेम दिए गए थे, तो उन्होंने एक का नाम भोला था, एक का नाम सरगर था। ऐसे ही उसमें 5 टेररिस्ट थे और पांचों के अलग अलग नाम थे। जैसे एक नाम डॉक्टर था, एक का नाम चीफ था, एक का नाम बर्गर था, और बाकी के जो 2 टेररिस्ट थे उनका नाम भोला और शंकर था। तो वो चीज सही है, लेकिन चीज वहां पे खराब आ जाती है कि वहां पे पूरी सीरीज जो कि लगभग 6 एपिसोड की थी, उसमें एक बार भी क्लियर नहीं किया गया कि इनके असली नाम क्या थे। और मेन बवाल उसी चीज पे बड़ा मतलब जो मचा था वो इसी में मचा था कि आपको एक बार क्लैरिफाई तो करना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्लैरिफाई चीजें हो गई, बट मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ये चीज मुद्दा नहीं है, मुद्दा बहुत ही बड़ी चीज है और इसको डिस्कस करना चाहता हूं मैं आपको अच्छे से। आपको मैंने इसमें बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट किया है, मैंने पूरी सीरीज देखी, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू देखे हैं, मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, और उसके बाद फिर मैं ये वीडियो बनाने बैठा हूं। तो थोड़ा सा आप सब्र करिए और स्पीड जो है वो 1.5 या 2x कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा लंबी बातचीत होने वाली है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो शुरू में फिर से नाम सही करना चाहूंगा। तो ऐसा आपने बहुत बार देखा होगा कि सीरीज में जो भी हम नाम देखते हैं एक बार, या जो भी हम जो चित्रण देखते हैं, जो कैरेक्टर देखते हैं, वो हम उसको लाइफ टाइम मेमोरी हमारे आ जाता है और हमेशा हम उसको वैसे ही वे में सोचते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने सबने रामायण देखी होगी, और जिसने रामायण देखी है वो जानता है कि जब वो सूप नखा कोई बात करता है, या कोई बात करता है कि राम जी वन में जाते हैं, कोई भी करता है, तो उसको वही चेहरे याद आते हैं, वही नाम याद आते हैं, और वही दृश्य याद आते हैं जो हमने पहली रामायण देखी थी। और कहने को वो सिर्फ एक वही थी, मतलब कहानी थी, दिखा रहे हैं, लेकिन वो जो कहानी होती है वो हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाती है। अगर उसमें से थोड़ा सा हेर फेर होता है नाम का या कुछ का भी, तो वो हमारे हमेशा मन में रहता है। और ये बात बहुत जरूरी है, इसको जानना, इसको फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे आने वाली जनरेशन वो चीज देखेगी, तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता है कि बैठ के रिसर्च करता है बैठ के कि उनके असली नाम क्या थे, उनके पुराने नाम क्या थे। जो उनको दिखाया जाता है, जो परोसा जाता है, वो उसको जीवन भर के लिए मान लेते हैं। जैसे कि अकबर मूवी थी, इसमें जोधा अकबर आई थी, उसमें अगर देखा होगा अकबर की पोर्ट्रेशन थी, उसमें ऋतिक रोशन आया था, और जो गैंड्रो से आते थे, जो दिखता था, मतलब अकबर हैंडसम दिखता था। आज भी कोई अकबर की बात करता है तो हमारे दिमाग में ऋतिक रोशन की छवि आती है, तो वो छवि इतनी गहरी छाप छोड़ के जाती है, वो आपको कुछ टाइम बाद रियलाइज होती है। तो इस तरह से ही जब सीरीज में जब आप डॉक्यूमेंट्री दिखाते हो, कह के दिखाते हो कि ये हम उसका ही पोर्ट्रे कर रहे हैं, एग्जैक्ट हुबहू हम वही चीजें दिखा रहे हैं जो उनके साथ हुआ था, उसके बाद भी आप उसमें इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकते हो? क्योंकि जो लोग बाद में देखेंगे उनके लिए तो वो भोला और शंकर ही रहेंगे, वो नहीं पता करेंगे वो हिंदू थे या मुस्लिम थे। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा जरूरी बन जाता है, क्योंकि हाईजैक किसने किया, इसमें धर्म बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों रोल प्ले करता है वो मैं आगे डिस्कस करता हूं। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि नाम का डिपिक्शन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मूवी सीरीज के लिए, क्योंकि जो आम आदमी होता है, जो थका हारा था, उसके पास रिसर्च करने का, एक गूगल सर्च करने का भी टाइम नहीं होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। जो मुझे इस सीरीज से बहुत सारी कंप्लेंट है, उसमें से एक सबसे बड़ी कंप्लेंट है वो ये है कि इसमें गवर्नमेंट का जो रोल दिखाया गया वो बहुत ही ज्यादा मतलब क्रिंज है। मतलब क्रिंज शब्द ही छोटा लग रहा है, उससे भी कोई बड़ा शब्द होता गंदा तो मैं वो यूज करता, क्योंकि सच में बहुत ही ज्यादा क्रिंज है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आपने अजीत डोभाल जी को देखा होगा और सबको पता है कि उनकी कैसी पर्सनालिटी है, कैसा उनका पर्सोना है, और कैसे वो मतलब जब कैमरे के सामने आते हैं या ऑफ, मतलब कैमरा तो शायद मैंने नहीं देखा है, बट हाँ एक पता चल जाता है कि आदमी की पर्सनैलिटी कैसी है। तो वो जब स्क्रीन पे दिखाया गया, जो उनका डिपिक्शन किया गया, उनको एकदम कार्टून बना दिया गया लिटरली, मतलब वहां पे हाईजैक हो रखा है और आप चाय समोसे पकौड़े और सुट्टे में लगे पड़े हो। मतलब ये एकदम ही सेंसलेस चीज है। अगर आप थोड़ी सी बुद्धि रखते हो, एक इतना बड़ा देश चलता है और जब इतना बड़ा हाईजैक होता है तो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल इस तरह की हरकत नहीं करेगा, और ना ही उनके ऑफिस में इतने भद्दे मजाक होंगे। मतलब वो ऐसा दिखाया गया है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उनको एक रत्ती की भी फिक्र नहीं है कि उनके लोगों के साथ क्या हो रहा है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये बहुत ही पैनिक सिचुएशन होती है, जिसमें सिर्फ ना कि जो लोग प्लेन में थे, बल्कि जो गवर्नमेंट होती है वो भी बहुत ज्यादा प्रेशर में आती है, क्योंकि उनके नाक बचाने वाली स्थिति हो जाती है। पूरा वर्ल्ड आपको देख रहा होगा कि आपका नेक्स्ट स्टेप कौन सा रहने वाला है। ऐसी सिचुएशन में आप जो गवर्नमेंट के जो
आप कह सकते हो एम्प्लॉयज हो या जो गवर्नमेंट के लोग हैं उनको आप इस तरह से दिखा सकते हो, ये बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल है। मतलब देखिए, ये मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैंने अजीत डोभाल जी को देखा है, उनकी मैंने बायोग्राफी पढ़ी है, उनकी सारी चीजें पढ़ी और मैं जानता हूं कि आप लोगों ने उनको कहीं ना कहीं नोटिस किया होगा क्योंकि बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर है। तो उस फिगर के बारे में जब बात होती है तो हम समझ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि वो तो एकदम ही चीजें गलत दिखाई गई हैं। तो ये सारी जो चीजें जब देखने को मिलती है तो बहुत ही खराब लगता है कि अगर सोचिए, अगर आपका बच्चा बैठ के देखेगा 30 साल बाद तो कहेगा हमारी गवर्नमेंट इतनी बेकार है कि लोग हाईजैक हो रहे हैं और वहां पे बैठ के वो चाय सुट्टा नमकीन खा रहे हैं, क्योंकि उसको तो यही लगेगा कि तो डॉक्यूमेंट्री है, एग्जैक्ट ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन कैसा हुआ होगा ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन का मतलब एक चीज है। और मुझे लगता है कि इस पे गवर्नमेंट को खुद ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए कि गवर्नमेंट को जिस तरीके से दिखाया गया है वो सच में बहुत ही ज्यादा बेकार है। और ऐसा पोर्ट्रे मतलब मैंने तो मतलब कभी सोचा भी नहीं था। जिस तरह से आप देखोगे कि जब वो निगोशिएट करते हैं टेररिस्ट के साथ तो मजाक करते हैं भाई, लिटरली। मतलब तुम जब टेररिस्ट के साथ निगोशिएट करो तो ऐसे मजाक करोगे, तो ये तो मेरे बिल्कुल भी दिमाग के परे था और ऐसी चीजें बिल्कुल भी होनी नहीं चाहिए। अब अगले बात पे आते हैं जो मुझे उससे भी ज्यादा शॉकिंग लगी, वो था तालिबान का पोर्ट्रे। भाई साहब, तालिबान को जो एजुकेटेड, जो सोफिस्टिकेटेड, जो मतलब जो दिखाया गया तालिबान को, उसको देखने के बाद तो आपका ही मन करेगा कि मैं भी तालिबान चला जाऊं। तो ये जो कंडीशन थी, ये जो मतलब मुझे पता नहीं क्या डिज्नी लैंड में जाके ये इन्होंने सीरीज शूट करी थी, ये सच में देखने लायक चीज, ये मास्टरपीस कह सकते हो आप। क्योंकि तालिबान को भी हम इस टाइम देख सकते हैं कि तालिबान कैसा है और तालिबान अपने लोगों के साथ या जो और भी डेलीगेट्स जाते हैं साथ कैसा बिहेव करता है और कैसे वहां पे लोग रहते हैं और क्या उनकी सोच होती है। तो उस चीज को आपने ऐसे दिखाया कि जैसे कुछ था ही नहीं, जैसे वो हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं और हम ही ऐसे हैं जो उनको मानने से हम इनकार करते हैं कि आप लोग तो बेकार हो, जबकि वो लोग तो इतने अच्छे, इतने सोफिस्टिकेटेड हैं, इंग्लिश बोलते हैं सारी, मतलब कुछ अलग ही दिखाया तालिबान को, जो कि सोच के परे है मेरे। तो मतलब मैं चाहता हूं कि आप भी इसके बारे में सोचें और जो अभी तालिबान है या जो पहले वाला तालिबान था, थोड़ी सी भी अगर आपको नॉलेज होगी, आपको पता है कि तालिबान कैसे रिएक्ट करता है और कितने पढ़े लिखे, कितने एजुकेटेड वहां के लोग हैं और वहां को एजुकेशन को कितनी प्राथमिकता दी जाती है। ये सारी बातें होगी। अब अगली बात करते हैं टेररिस्ट के ऊपर। इसमें टेररिस्ट में सीरीज में, पूरी सीरीज में आपको दिखाया जाएगा कि टेररिस्ट मर्डर करते हैं, सारी चीज करते हैं। लेकिन जब पूरे आप सिनेरियो में देखते हो, जैसे आपने बहुत सारी मूवी देखी होंगी जिसमें हाईजैक होता है या बहुत ही मतलब सिचुएशन ऐसी होती है कि लगता है आदमी मरने वाला या बहुत ही डर का माहौल रहता है, तो वो आपको सीरीज में ढूंढने को भी नहीं मिलता है। मतलब मैं बहुत सारी मूवी कंज्यूम करता हूँ, सारी चीजें करता हूँ, तो जैसा मूवी का पेस होता है वैसे ही मूवी बनाई जाती है। मान लो अगर कोई कमरे के अंदर बंद है, या आपने ट्रैप जैसी मूवी देखी होंगी जहां पे कमरे के अंदर बंद हो जाता है, एस्केप रूम हो जाता है, तो वो घबराहट होती है, वो जो फियर होता है वो ऑडियंस को फील होता है। लेकिन इस पूरी मूवी में, सीरीज में आपको वो फियर, वो चीज कहीं भी फील नहीं होती है। और उसका मेन रीजन ये था क्योंकि वो फील कराना ही नहीं चाहते थे, कि जो डायरेक्टर थे वो कराना ही नहीं चाहते थे। वो चाहते थे सब कुछ थोड़ा बहुत चिल के चल रहा है, कभी कभी थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन हो रहे हैं, क्योंकि टेररिस्ट बहुत ही ज्यादा जो है सहानुभूति दिखाते हैं। वो अगर आपको चोट लगती है तो वो दवाई भी देते हैं, वो आपकी केयर भी करते हैं, पैम्पर भी करते हैं। वो तो कभी कभी मूड खराब हो गया तो एक दो मर्डर कर दिए, वो बात अलग की है। तो इस तरह से जब आप टेररिस्ट को पोर्ट्रे करते हो, तो मुझे पता नहीं कि टेररिस्ट को इतना ज्यादा मतलब अच्छा बनाने की क्यों कोशिश की गई। पूरी सीरीज में आपको कहीं भी फियर जैसा या कुछ भी घबराहट जैसी एक भी चीज नहीं दिखेगी। वो बहुत ही मतलब उसको मिटिगेट किया गया है, बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया, ना के बराबर, जो कि बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग चीज है। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इनकी बात करते हैं टेररिस्ट की। जो टेररिस्ट को इन्होंने दिखाया है, टेररिस्ट मजाकिया थे, वो सारी चीजें हो रही थी, अगर आपने वो पोर्शन दिखाया है तो जो उनकी क्रूएल्टी का पोर्शन था वो आपने कैसे कट कर दिया, ये एक थोड़ा सा क्वेश्चनेबल चीज बनती है। अब इसके बाद सीरीज में एक बहुत ही बड़ी चीज हुई है और वो हुई है क्लीन चिट देना आईएसआई को, जो मुझे सबसे ज्यादा पर्सनली जाके मुझे खराब लगा है। बाकी चीजें तो आप एडजस्ट कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन आप किसी भी मतलब एक रिजल्ट पे कैसे पहुंच सकते हो? आपको कैसे पता कि आईएसआई इन्वॉल्व ही नहीं थी? आपको कैसे पता कि उनका कोई रोल ही नहीं था? आपको कैसे पता कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कुछ किया ही नहीं इस हाईजैक में, उनकी मदद नहीं, कुछ नहीं किया? मतलब ये कैसे अनुभव सिन्हा को किसने अथॉरिटी दे दी कि वो जाके ज्ञान दे दें कि उनका कोई रोल ही नहीं था? उनको पता है कि जब ओसामा बिन लादेन और इन सब की पार्टी हो रही थी उसमें आईएसआई को बुलाया ही नहीं। मतलब किसने जाके बताया? ये मतलब मुझे भी जानना है। अगर ये डॉक्यूमेंट्री का नाम दे रहा है क्या, तो आप इसको मतलब फैंटेसी मूवी बना दो, कुछ भी बन गई, बट आप इसको डॉक्यूमेंट्री करके इसको इस तरह से बनाया गया, ये सच में बहुत ही ज्यादा शॉकिंग लगा मुझे कि चिट देने वाले, क्लीन चिट देने वाले ये होते कौन है भाई? फिल्म मेकर।
और आप हर जगह से बता रहे हो कि इनका कोई रोल नहीं, इनका कोई 10 बार चिल्ला चिल्ला के बता रहे हो कि आईएसआई का रोल नहीं है। क्यों भाई? ये सबको पता है, खुलेआम पता है कि आईएसआई का रोल इसमें था, और हर एक जो भी एंटी नेशनल एक्टिविटी होती है उसमें इनका रोल रहता है। उसके बाद भी तुम क्लीन चिट दे रहे हो, तो ये सारी चीजें ना हजम करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ रही थी, जैसे जैसे चीज दिखा रहे थे, और हर तरफ से आपको यही लग रहा था कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है, ऐसी सीरीज कोई कैसे बना सकता है। तो दिस इज ऑल इट। और इतना सब देखने के बाद मेरा मन नहीं माना, तो मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे जो रियल इंटरव्यूज थे, जिन लोगों ने सर्वाइव किया है, इंसिडेंट बताया। तो उसमें से एक इंटरव्यू था, जिस इंटरव्यू का मैं आपको क्रक्स देना चाहता हूं वो ये था कि जो फीमेल डॉक्टर थी उस प्लेन में बैठी हुई थी, तो उन्होंने जो चीजें महसूस करी वो इतनी ज्यादा श्योर थी, उन्होंने काफी चीजें बताई जो सीरीज में थी ही नहीं। जैसे कि उन्होंने बताया कि वहां पे लोग बहुत ज्यादा कन्विंस करने के लिए थे कि आप लोग इस्लाम धर्म कबूल कर लो, और मेरे जो भाइयों के साथ ये हुआ है, कश्मीर में ये हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, वो सारी चीजें नरेट कर रहे थे, जिसका कोई भी सीरीज में जिक्र नहीं है कि वो उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा, ये कहा। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि एक उसमें से एक आदमी था जिसको कुछ प्रॉब्लम थी मेडिकल, तो उसको जब बाहर भी जाएगा प्लेन के, तो उसने कहा कि जो बाहर सिचुएशन है तालिबान की वो इतनी ज्यादा डेंजरस है कि उसको अंदर से फील हो रहा था। तो वो जो दहशत का माहौल था, मतलब एयरपोर्ट पे जहां पे वो प्लेन रुका हुआ था, वो तो दिखाया ही नहीं गया। वहां पे तो दिखाया गया तालिबान बहुत ही अच्छे थे। इनफैक्ट उन्होंने भी ये कहा था जब उन्होंने पहली बार देखा कि वो कांधार में है, और जैसे उन्होंने देखा तो उनको इतना डर लग रहा था बाहर देख के, तो वो जो डर था ना तालिबान से, वो भी नहीं दिखाया गया। वहां पे तालिबान इतने हेल्पफुल दिखाए गए कि वो आपको पार्टी करा रहे हैं, आपको खाना दे रहे हैं, आपको सब कुछ कर रहे हैं। मतलब पूरी ये सीरीज जो थी वो उलट पुलट के रख दी गई। जो भी आप इंटरव्यू देखोगे, उस पूरे इंटरव्यू से पूरी सीरीज को ऐसे उल्टा पुल्टा गया है, पूरा तोड़ा मरोड़ा गया है कि जिसकी कोई हद नहीं है। अगर आप इंटरव्यूज में थोड़ा सा मैं और बात अगर करूं, तो इंटरव्यू में एक चीज थी जो उन्होंने बताया था, जिस तरह से ब्रूटली मर्डर किया गया था, और मर्डर करने के बाद जब उसकी लाश को फेंका गया था, जो उन्होंने शब्द यूज किए गए थे कि वो दुबई में फेंका गया था वो लाश को, तो वो सब चीजें भी नहीं बताई। तो ऐसी जब चीजें आपको पता चलती हैं और जब आप सीरीज देखते हो, तो आपको लगता ही नहीं कि आपने ऐसी सीरीज देखी है। तो मेरा कहना यही है कि जो भी ये मेकर्स होते हैं, जब ऐसी सीरीज बनाते हैं और उसको जब एक डॉक्यूमेंट्री का नाम देते हैं या रियल लाइफ इंसिडेंट का नाम देते हैं, तो कुछ तो शर्म कर लिया करें। तो ये बहुत ही बड़ी चीज थी। और उसमें से एक चीज मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि सबको पता था कि वो टेररिस्ट है, वो किसी भी टाइम पे अटैक कर सकते हैं, वो कोर जिहादी थे। और जो सर्वाइवर थे वो खुद कह रहे थे कि मतलब जिस तरह से मिटिगेट किया गया है, जिस तरह से मतलब टेररिस्ट को दिखाया गया, उनको खुद नहीं पसंद आ रहा है। तो आप समझ सकते हो कि किस लेवल पे जाके इन्होंने चीजें खराब करी हैं। ये सीरीज के फोकस जो मुझको पॉइंट लगे वो मैंने आपको बताया, और अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा और लोगों को बताइएगा कि उनको क्या परोसा जा रहा है और उनको क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। और अगर आप देखते हो भी हो उसको, तो उसको बस इंटरटेनमेंट के देखिए, बट ये नहीं कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो या आपको हिस्ट्री बारे कुछ पता चल रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसमें बहुत कुछ चीज़ें खराब दिखाई गई हैं, जैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम मी विद त्रिपाठी, एंड आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन, और मिलते रहेंगे आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।